जिंदाबाद। नमस्कार जी। देखिए, मंच पे आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, गांव के लोगों ने सोफा भी अच्छा लगाया था। लेकिन मैं कल सोफे पे नहीं बैठूंगा, आपके करीब बैठूंगा और आपके करीब यहाँ रहना है। हमें राजनीति में सत्ता आप ही लोग देते हो, जो भी कुछ ताकत मिलती है वो आपके बीच रहकर ही मिलती है। अब आपके समाज में जमीन पे कुछ और बात चल रही हो और हम लोग दिल्ली में बैठ के अपने वैक्यूम में बैठे रहे, कुछ और सोचते रहे, तो बात व्यवहारिक होने की नहीं। चौधरी चरण सिंह जी के समय से लोक दल का मायना है गांव। जितना काम उन्होंने किया और चौधरी अजीत सिंह जी ने उन कामों को आगे बढ़ाया कि गांव में रहते लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, संपन्नता सा जोड़ा जाए, आपके आर्थिक और सामाजिक जो स्तर है उसमें बढ़ोतरी मिले, आपको तरक्की मिले। जितने काम किए इसी उद्देश्य से, और आज भी वही मायने है। इसलिए चुनाव हो गया। अब चुनावी सफर में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, कुछ बिल्कुल ही एक गांव में, बस्ती में, गली में जाकर प्रचार होता है। मुझे तो आनंद उसमें आता है जब लोगों के बीच जाने का और उनकी बात सुनने का, समझने का मौका मिले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सही मायने में 5 साल में आपने बड़े बड़े नेता देखे हैं। चुनाव के बाद व्यवहार अलग होता है, वो चकाचौंध में रहते हैं, रौनक आती है और उन्हें लगता है भाई अब हम नेता बन गए। लेकिन जो जैसा भी बड़ा शक्तिशाली बनता हो, चुनाव में तो आएगा फिर लौट के 5 साल बाद आपके पास ही। तो ताकत किसके पास है? ताकत तो आप ही के पास है। अब 5 साल में आपको मौका नहीं मिलने का। खतौली 403 में 1 सीट, जब आम चुनाव होता तो 1 सीट आप माने जाते कि 403 में 1 सीट है, किसी की शायद नजर नहीं जाती। लेकिन अब 3 जगह चुनाव हो रहा है, उसमें खतौली पे विशेष नजर रहेगी क्योंकि मुजफ्फरनगर क्षेत्र का राजनीतिक फैसला माना जाता है। तो विशेष चुनाव है, विशेष परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है और इनका पद चलता तो चुनाव होता है, नहीं होता। इनके नियम कायदे कानून इनके लिए कुछ और ही बनते हैं, हम सबके लिए और आपके लिए कुछ और हैं। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि देश में संविधान है, ये देश में कायदा है, देश में नियम है, ये साबित हो गया और दोबारा आपको एक मौका मिल रहा है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। अब आपको ये सोचना है कि चुनाव में हासिल क्या होगा। चुनाव में आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, प्रत्याशी आपके बीच हैं, आप भी प्रयास करोगे। अब इसमें आपको हासिल क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि अभी सरकार तो इनकी चल रही है, 255 इनके विधायक जीत के गए, कोई फर्क इनको पड़ना नहीं। जीत गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ हार गए तो फर्क पड़ेगा। आंख खुलेंगी, आपकी मुसीबतों का संज्ञान लिया जाएगा। कुछ जो आपकी पीड़ा है उसका असर लखनऊ पे जाएगा। अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये जीत गए तो शायद भाव घोषित ही ना हो, पिछले साल जैसा था वैसा ही चला आएगा। और अगर हार गए तो कुछ बढ़ के मिलेगा, निश्चित बढ़ के मिलेगा किसानों को। 15 दिन से आप खतौली में जो किसान गन्ना घेर रहे हैं, मिल चालू है पूरे प्रदेश की, भाव घोषित नहीं है, किसी किसान को नहीं मालूम क्या मिलेगा, कब मिलेगा। ये सारी तस्वीर जो आज धूमिल दिखाई दे रही है, जैसे खतौली की जनता राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजेगी, ये जो काले बादल मंडरा रहे ये दूर चल रहा है। और क्या हासिल करोगे? और ये बात है कि जो लोग जिनके अंदर ज्यादा अहंकार भर गया था, बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, सच्चाई ये है कि चौधरी अजीत सिंह जी हारे नहीं। सच्चाई ये है कि अपने आखिरी चुनाव में उन्होंने मिसाल बनाई और वो जीत के गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था यहाँ इस क्षेत्र से चुनाव लड़कर मैं एक ही चीज हासिल कर सकता हूँ, वो ये है कि जो भाई भाई से बिछड़ गया था, आज वो हाथ पकड़ के साथ, दामन पकड़ के साथ चल रहा है। तो वो हारे जीते, मैं पूछना चाहता हूँ, वो जीते हैं।
और उन्हें कोई मलाल नहीं था चुनावी नतीजे को लेकर, चुनाव बाद ही आए थे। और उनका भाषण बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा हो। गांव में खड़े तो उन्होंने बात कही थी, हार जीत से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो आपके बीच रहकर अच्छा लगता। तो ये उनकी खूबी थी, ये हमारे संस्कार होने चाहिए। मैं इसलिए आपको कहता हूं, कुछ लोग तो चुनाव में मन बनाए रहते हैं। आप तो वो लोग हो जिनका मन बना हुआ। मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूं, जो एक ऊर्जा दिख रही है आपके अंदर, वो है। अब आपको कोशिश ये करनी है कि अखलाकपुर में, सातपुर में और जो दूसरे गांव के लोग यहाँ आए हैं, आपको ये प्रयास करना है कि बहुत छोटा चुनाव है, 131 तो गांव है, फिर खरौली बहुत बड़ी एक शहर है, वहां भी आप लोगों के काम है, आपकी हिस्सेदारी है, गांव के लोग रहते हैं जिनका मन नहीं बना हुआ। या तो पिछले चुनाव में राजपाल जी ने भी कहा कि इतना भरपूर समर्थन उनको मिला, हो सकता है किसी और दल को उन्होंने वोट दिया हो, वहां उनके पास जाकर अगर आप प्रत्याशी बन के प्रयास करोगे तब आपकी जीत सुनिश्चित होगी। तो मैं तो आपसे ये कहने आया हूं, मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, आपका समर्थन मांगता हूं, और इस समर्थन जो आपको मिलेगा, हम लोगों का हौसला बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई काम पिछले 6 साल में बड़ा क्रांतिकारी हुआ हो, जब से सरकार भाजपा की आई, क्या हो रहा है? जो ताकतवर लोग हैं वो ताकतवर हो रहे हैं। और आपकी क्या हालत है गांव में? आपके बीच का कोई व्यक्ति ये कह दे कि 6 साल में मेरी बहुत अच्छे दिन मैंने देख लिए, ये मेरी आय दुगनी होने जा रही, कौन कह सकता है? हमारे बीच का तो कोई नहीं है सर। हमारे बीच के जिनके हैं उनके तो दिन खराब ही चल रहे हैं। समय काट रहे हो आप, और डर के काट रहे हो, सहम के काट रहे हो। ये जो बुलडोजर की जो इन्होंने एक प्रथा चला दी, तमाम प्रदेशों में हाई कोर्ट तक संज्ञान लेकर कह रहे हैं कि गलत है। कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये कोई सजा कलेक्टर नहीं सुना सकता इस सजा को। कोई कानून में धारा नहीं है कि आप अधिकारी उनको दे दे, लेकिन ये अपनी धौंस आप जैसे कमजोर वर्ग के लोगों पे जमा ना जाए। तो अच्छे दिन हमने देखे नहीं। दोबारा घूम के मैं आता हूं कि हमें हासिल क्या होगा? इनका अहंकार कम होगा। ये जो सोच रहे हैं कि रोज के चले जाओ, तोड़ के चले जाओ, कौन पूछ रहा है? हम ही हम रहेंगे 20 साल 30 साल, हमें रहना है। इनकी आंखें खोलनी है। आज 20 तारीख है, कल 19 थी, 19 नवंबर को नहीं भूले हो? जब आंख खोलने की चर्चा होती है कि आंख खोलनी है 19 नवंबर 2021, आंख खोलने का काम आप लोगों ने किया था। तो किसान ने लगातार 13 महीने का मोर्चा वहां संभाला, और यही लोग जो आज रोज के चले जाने का कहते हैं, हाउस में इतने अहंकार में है, इन लोगों ने माफी मांगनी पड़ी, प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा था, और उसे विजय दिवस के रूप में आज भी किसान उस तारीख को मनाते हैं। तो ये भी आपकी देन है। जब जब आपने हौसले के साथ आगे बढ़ने का काम किया, इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो आने वाली 5 तारीख में अपने वोट को सुनिश्चित कर लीजिए, मत प्रतिशत बढ़ाइए। घर की हमारे यहाँ महिलाएं कमाई है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से वो स्वदेश तक पहुंचाइए। एक एक मतदान हमारे लिए कीमती है। इनके यहाँ कोई गिनती नहीं है आपकी, इनके नजर में आपकी कोई गिनती नहीं, इनकी नजर में आप बराबर कभी नहीं हो सकते हो, लेकिन हमारे नजर में आपकी दी गई है कि वोट कीमती है, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हमारी जवाबदेही रहेगी। मैं तो दोबारा धन्यवाद देता हूँ। सुनील जी तो आगरा से चल के आए हैं, और उनके दल ने जो पहल ली है, समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन को मजबूत करने का फैसला इन्होंने लिया है, मैं इनका विशेष तौर से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे डोर टू डोर कैंपेन में लगातार ये समय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।